हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम है आपको आपका अपने चैनल रीड टू लर्न में। आज हम हिंदी व्याकरण के उपवाक्य प्रकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया है, उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस बात को हम देखेंगे। तो इंग्लिश में हम इसे क्लॉज कहते हैं। उपवाक्य की परिभाषा क्या है? पदों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य के सभी गुण हों किंतु आकांक्षा शेष रह जाए, इस कारण उसका स्वतंत्र प्रयोग ना हो अपितु वाक्यों में प्रयोग हो, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा था कि खाली स्थान। मैंने कहा था कि खाली स्थान, और आगे लिखते हैं मैंने कहा था कि वह वहाँ न जाए। थोड़ा ध्यान दें। मैंने कहा था कि एक ऊपर वाक्य लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है मैंने कहा था कि वह वहाँ ना जाए। ध्यान दीजिए, ऊपर वाली पंक्ति को जब आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में कुछ बातें जानने की जिज्ञासा बनी रह जाती है, यानी आकांक्षा बनी रह जाती है, यानी आकांक्षा शेष रह जाती है। तो ऐसे पदों का समूह जिनमें आकांक्षा शेष रह जाए, उन्हें ही हम उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ कि उपवाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उपवाक्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। पहला होता है उपवाक्य के प्रकार। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ध्यान देंगे कि जो उपवाक्य या जिस उपवाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय हो, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ध्यान दें, जिस उपवाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय हो, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। फिर से समझिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण लेते हैं कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को समझेंगे। एक उदाहरण है, यहाँ पर हम लेते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, वे सफल होते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस सेंटेंस की ओर। जो लोग मेहनत करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और वे सफल होते हैं। अब प्रधान उपवाक्य की परिभाषा मैंने क्या बताया था कि जिसमें एक मुख्य आदेश, मुख्य उद्देश्य, जिसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है, उसे हम
प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और समझना है यहाँ पर कि प्रधान उपवाक्य का स्वतंत्र अर्थ निकलता है। प्रधान उपवाक्य का स्वतंत्र अर्थ निकलता है। आप थोड़ा सा समझिए, जो लोग मेहनत करते हैं, आपने इस वाक्य को पढ़ा तो बताइए क्या यहाँ पर आपको समझ में आया अर्थ? स्वतंत्र अर्थ इसका समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया। लेकिन आप इसको पढ़ते वे सफल होते हैं तो इसका अर्थ निकल आया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है? तो प्रधान उपवाक्य वही है जिसमें मुख्य उद्देश्य होता है और मुख्य विधेय होता है। ठीक है, और आश्रित उपवाक्य कौन होते हैं? जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। अब देखिए यहां पर वे सफल होते हैं, ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। अब यहां पर आपको समझना है कि आश्रित उपवाक्य की परिभाषा मैंने क्या बताया था कि वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। तो बताइए, वे सफल होते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, ये हम कहें कि जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। ठीक है, तो जो लोग मेहनत करते हैं यह आश्रित उपवाक्य है और यह अपने अर्थ के लिए किस पर आश्रित है? प्रधान उपवाक्य पर। इसलिए इस प्रकार से यह आपका एक उदाहरण हो गया कि आश्रित उपवाक्य क्या है और प्रधान उपवाक्य है। इसको आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगली बात आती है कि आश्रित उपवाक्य में के प्रकार होते हैं। अब हम चलते हैं कि आश्रित उपवाक्य के प्रकार। ठीक है, यहां पर हम चलते हैं आश्रित उपवाक्य के प्रकार। उपवाक्य के प्रकार। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य। और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली जानकारी के लिए आप अगली वीडियो को देखते रहें। उसमें आपको संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य की जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।